नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाह रहे हैं। इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। आगे नौकरी के क्या योग बने हुए हैं, क्या आसार बने हुए हैं, कब से ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अभी इनका बीटेक चल ही रहा है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बारीकी के साथ सुन लिए हैं। अब इसका आपको अध्ययन बताएंगे, क्या कुछ आपके हाथ पर दिख रहा है, इस चीज़ पर बारीकी पूर्वक विचार करेंगे। तो जो भी पॉजिटिविटी होगी वो तो मैं दिखाऊंगा ही, साथ ही साथ जो भी नेगेटिविटी होगी उसको भी दिखा के समझा के बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। आखिर पॉजिटिविटी क्या है हाथ पर। तो पॉजिटिविटी देख के ये चीज़ तो मैं कह सकता हूं कि ऐसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सरकारी क्षेत्र से धनलाभ तो करते ही करते हैं। इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो आइए इस चीज़ को पहले हम देखते हैं कि आखिर क्यों सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा क्यों अवस्थित है और कैसे है, और जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं खास करके सरकारी क्षेत्र से धनलाभ हेतु, वो कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो अगर भाग्य रेखा का कोई ब्रांच, ये इनकी कंप्लीट भाग्य रेखा है, कंप्लीट। अगर भाग्य रेखा का कोई ब्रांच आपके जुपिटर की तरफ मुड़ जाए, बृहस्पति तक चला जाए, तो यह सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा मानी जाती है। ये सरकारी क्षेत्र से धनलाभ की रेखा समझी जाती है। अगर बृहस्पति पर गई भाग्य रेखा एक्यूरेसी के साथ आपके हाथ पर अवस्थित है तो निसंदेह अगर आपने प्रयास किया सरकारी नौकरी प्राप्त करने का तो वो आपको ज़रूर से मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। तो एक बहुत चमत्कारी अवस्था होती है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट नौकरी नहीं कर सकते, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन सरकारी क्षेत्र से धनलाभ को ये बता देता है। जैसे कि आप कोई पॉलिटिक्स में चले जाओ तो भी आपको सरकारी क्षेत्र से धनलाभ होगा। आप कोई नौकरी ले लो, कॉन्ट्रैक्टर बन जाओ, या आपके बच्चे कर लें, या आपकी वाइफ कर लें, या आप खुद कर लो, या आपके पिताजी कर लें, मतलब उस पैसे का सुख भोग अगर आप करते हैं तो उसको कहते हैं सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र से धनलाभ। चलो जी, ये तो बात हो गई कंफर्म। अब बात करते हैं और चीज़, और पॉजिटिविटी क्या है। एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, ये देख लो, यहाँ पर से एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है। मतलब कहीं ना कहीं तीन क्षेत्र से धनलाभ को तो ये बताता है आने वाले समय में, और ये इस चीज़ को भी बताता है कि भाग्य रेखा बड़ी ताकतवर है, बड़ी ताकतवर है। अगर आगे देखा जाए और क्या पॉजिटिविटी है, तो एक सूर्य रेखा एकदम यहाँ से आके मुड़ रही है, जो कि ये भी एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। सूर्य रेखा अगर मुड़ के भाग्य रेखा की तरफ जुड़ने के कगार में हो या जुड़ ही जाए, लगभग ये जुड़ ही चुकी है, तो एक विनुमा आकृति बनाई है। लेकिन ये एजेस के हिसाब से तरक्की देती है। अगर ये यहाँ पर आके जुड़ी है तो नेम फेम आपको मिलेगा आपके 40वें साल के बाद, बढ़िया नेम फेम। लेकिन अगर ये रेखा यहाँ से भी आगे बढ़ के ऐसे जुड़ रही है, अगर ये 28वें साल में जुड़ जाए तो आपको 28वें साल के ही आसपास नेम फेम मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिविटी। अभी और पॉजिटिविटी में देख लो तो यहाँ से भी एक लाइन आपको दिख रही होगी, खास करके ये वाली रेखा निकल के जा रही है बुध की तरफ। तो भाग्य रेखा से निकल के अगर कोई रेखा बुध की तरफ जाते हुए नजर आए तो जातक बुद्धि विवेक से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उसमें सफलता को प्राप्त करते हैं। तो ये पॉजिटिविटी है। और यहाँ से भी एक रेखा निकल के आपकी बुध की तरफ जा रही है। सूर्य रेखा से भी एक रेखा निकल के बुध रेखा की तरफ जा रही है या बुध पर्वत की तरफ जा रही है। तो जातक अपने बुद्धि विवेक से लाइफ में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। बहुत बड़े बड़े सफलता को प्राप्त करते हैं, नो डाउट। ये तो हो गई बात। अब और पॉजिटिविटी देख लो तो जीवन रेखा पर कुछ प्रगति की रेखा बनी हुई है, जो कि बहुत स्लाइटली है, बहुत बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार की पॉजिटिविटी हो गई। अभी और पॉजिटिविटी अगर मैं दिखाऊं तो एक बुध रेखा बन रही है, फिलहाल अभी बनी नहीं है, तो इसको मैं पॉजिटिव सेंस में नहीं देखना चाहूंगा। बृहस्पति पर एक स्क्वायर जैसी आकृति, मतलब ये पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताता है आने वाले समय में, क्योंकि अभी ये बनने वाले कंडीशन में है। तो ये तो थी पॉजिटिविटी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ की तरफ। हालांकि प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करो, चंद्रमा बेहतर है, दोनों मंगल बेहतर है, शुक्र भी ठीक ठाक है, बहुत ही अच्छा भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं। सन मरकरी भी अच्छी है, ठीक ठाक कंडीशंस में है। एक प्रकार की पॉजिटिविटी को तो बताती ही बताती है। अब बात करते हैं थोड़ा नेगेटिव चीज़ की तरफ। आखिर हाथ पर कुछ नेगेटिविटी तो होगी, नेगेटिव चीज़ें तो होंगी, तो उस मायने में अभी बात करते हैं। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लो आप। जुपिटर बहुत दबाव लिए कंडीशन में है,
तो पारिवारिक समस्याएं, मानसिक तनाव, मतभेद की समस्याएं, इरिटेशंस, कहीं ना कहीं कैरियर लेट से स्टार्ट होना, इन सारी परेशानी को ये बृहस्पति बताती है। तो इसके उपाय स्वरूप हेतु आप बृहस्पति देव की आराधना करें। खास करके बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की आराधना करते हुए पूजा करें। और अगर आपका बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक अवस्था में है तो आप पुखराज रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि आपका बृहस्पति गर्भ पर है। तो ये पहली नेगेटिविटी, ये आपको कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, जो आपका कार्य क्षेत्र होगा, आपका जॉब होगा, उसको सक्सेस कराने में दिक्कत करा देगा ये, पहला चीज़। अब अगर दूसरी तरफ मैं बात करूँ, दूसरी नेगेटिविटी, तो बुध रेखा भी बहुत सक्रिय नहीं है। हालांकि आपको बिजनेस तो करना है नहीं, अब धीरे धीरे सक्रिय होगा तो धन लाभ होगा। अभी फिलहाल वैसा कोई खास धन लाभ नहीं है। हल्की हल्की सी राहु लाइन है जो कि बहुत छोटी छोटी है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग भी वैसे विशेषतम साइड इफेक्ट नहीं आने वाले हैं। चलो जी, ये नेगेटिविटी कोई खास नहीं थी, ठीक ठाक थी। बाकी जो मैं जब एनालिसिस करूंगा इस दरमियान जो भी मुझे नेगेटिविटी दिखती रहेगी आपको मैं बताता रहूंगा एवं समझाता रहूंगा। अभी आपके मूल प्रश्नों पर चलेंगे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, बेहतर रहेगी कि नहीं, और कब जाके तरक्की मिलेगी। तो देखो, अगर आपने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया तो वो तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने प्रयास सार्थकता के साथ किया। और रही बात आपका इंजीनियरिंग की, तो डिग्री कंप्लीट होने के बाद ऐसे आपकी नौकरी मिल जाएगी। आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, चूंकि बृहस्पति गर्बर है ना, तो 1 साल का स्ट्रगल रह सकता है नौकरी के दरमियान भी, लेकिन उसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ हो जानी है। अभी मैं आपके जीवन रेखा से चीज़ों को दिखा देता हूँ, कवर कर देता हूँ। तो ये लाइफ लाइन है, यहाँ पर देख लो, एक बढ़िया सा प्रोग्रेस लाइन, एक ज़बरदस्त प्रगति की रेखा। तो कहीं ना कहीं बचपन से ज़िंदगी अच्छी ही रही है, स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जब भी धन की आवश्यकता पड़ी है ज़िंदगी पर, कहीं ना कहीं से पैसा ज़रूर से आ गया है, पहला चीज़। दूसरा, अगर मैं आगे जा रहा हूँ तो इंडिपेंडेंसी आपकी आ गई महज लगभग 19 वर्ष के आसपास से, 19 वर्ष के आसपास से इंडिपेंडेंसी ऐसे लोगों में आ जाती है। एक 20वें साल में तरक्की थी, फिर एक लगभग आपके 23वें साल के आसपास, 23वें 24वें में ये राहु रेखा का साइड इफेक्ट नहीं आना। 25 में भी एक तरक्की थी, 26 में था, जीवन रेखा ठीक थी, 28 में था, फिर जीवन रेखा ठीक, एक दिक्कत हल्की सी थी 31 साल के आसपास, फिर जीवन रेखा ठीक, एक दिक्कत आपकी, ये दिक्कत थोड़ा दिक्कत करेगा 34-35 के आसपास, फिर आगे एक आपकी 37 में तरक्की, फिर लगभग एक 40 में, फिर एक 42 में, आगे की जीवन रेखा भी बेहतर है चल रही है। यहाँ पर एक और तरक्की लगभग मान के चल लो ये 60 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, दोनों की जीवन रेखा के साथ है। तो कुछ यात्राओं को बताती है ज़िंदगी में, इस केस में यात्राएं होती हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी और इनके प्रश्न और इनके जीवन रेखा का अध्ययन। अभी आपके अतली का हम चलना अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे। ये आ गया यहाँ से स्क्वायर स्पाम, प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है, ठीक ठाक है, थोड़ी हार्ड पर हथेली है, इसे थोड़ा शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हाँ बाद में सफलता जरूर मिलती है। कंफर्टेबल लाइफ ही रहती है मिला जुला के, बाकी गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। अब कंफर्ट क्या कहते हैं, कंफर्ट किसको कहते हैं इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, कूजी लाइफ रहती है, स्मूथ लाइफ रहती है। बाद बाकी देख लो, ये एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग आपका इच्छा शक्ति, 2 लाइन्स अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से बहुत महत्वाकांक्षी है, और एक ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, एक्सट्रीम शानदार व्यक्तित्व है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे हैं आप, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के लिए। यहाँ से टिंड कर रही है अच्छी धार्मिक आस्था, शटर फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेट रूप से होती है। बाकी यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल तो थोड़ा रहता है, ये कुछ प्रोग्रेस लाइन था, कहीं ना कहीं तरक्की मिली, लेकिन ये बहुत दबाव है तो प्रॉब्लमेटिक थोड़ी रहती है। बाकी एक आपके स्टार नुमा, एक क्रॉस नुमा आकृति, ये पारिवारिक स्थिति में सुधार को बताता है, कैरियर में सुधार को बताता है। वैसे बृहस्पति आपका 25 साल तक गड़बड़ है, जिसके कुछ दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रगल। इसके बाद देखा जाए तो ये परोपकारी रेखा है, परोपकारी तो आप है ही। बाकी एक ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग के 23 है, हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, स्ट्रांग हृदय के भी मालिक है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान है, थोड़ी सी मेन लाइन्स की फॉर्मेशन वाली भी स्थिति बन गई है, तो इमोशनल भी है सामान्य रूप से। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, यहाँ से दबाव है, काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का साथ और विकास, कुछ घर से दूर की उन्नति, मतलब आपकी नौकरी भी जो होगी ना वो घर से दूर की होगी। एक त्रिशूल नुमा आकृति का फॉर्मेशन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति
को 3 क्षेत्र से धनलाभ होता है, मल्टीपल क्षेत्र से धनलाभ होता है 36 वर्ष की आयु के बाद, क्योंकि 36 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। ट्रायंगल हो तो पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, बाकी 55 वर्ष के बाद बल्क में पैसा आता है। ये भी कुछ एक यात्रा के योग बन रहे हैं, घर से दूर के सेटलमेंट के योग बन रहे हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी बेहतर कंडीशन में, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति नेम फेम तो जिंदगी पर जरूर प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भी एक सूर्य रेखा दिख रही है, आगे बढ़ रही है, जो कहीं ना कहीं आपके उच्च स्तरीय सम्मान और मान को ये तो बता ही रही है। सन मरकरी अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। हाँ, थोड़ा सा ये लाइन आगे बढ़ रहा है, अगर ये बढ़ता है तो अच्छा बेनिफिट देगा। बाकी दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। जल्दी ही कैरियर में आप आगे भी बढ़ जाएंगे। चंद्रमा भी बेहतर है, ये कुछ यात्रा के योग बने, जिंदगी पर यात्राओं को बताती है। चंद्रमा पैसे के फ्लो को बताती है और घर से दूर की उन्नति को बताती है। ये भी यात्रा के योग आपके हाथ पर थे, जो कि बहुत गजब थे। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, मंगल रेखा ठीक है। थोड़े टेंशन लेने का योग है, बहुत सामान्य है, कुछ दिन के बाद वो आदत भी खत्म हो जाएगा। वैसे मंगल देखा जाए तो बेहतर कंडीशन में है, ऐसे व्यक्ति पराक्रमी तो होते हैं। और यहाँ पर से देखो 2 लाइन से तो लग्जरी सुख मिलता है। शुक्र बहुत साफ सुथरा है, शादी के बाद की भाग उदय, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता ही है। शुक्र मंगल बढ़िया है तो जिंदगी ऐसा भी बेहतर रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य रेखा आपका 18 वर्ष से सक्रिय था, 36 वर्ष के बाद ज़्यादा बेहतर था। मैं अगर 36 वर्ष के बाद दिखाऊँ तो बहुत बेहतर कंडीशन में, बहुत बेहतर। और आगे भी ये चल रही है, जिंदगी का लास्ट तक बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। बुध रेखा भी बड़ी नहीं है, बनेगी तो इसके अच्छे बेनिफिट आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, लेकिन फिलहाल अब इसमें काम बाकी है, प्रॉपरली नहीं बनी है। तो ये तारीख का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।